जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव, झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं, हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। 7 महीने में ही बड़ी कीमतें, नई दर कल से लागू। टोंड और क्रीम दूध में 2 रुपये प्रति लीटर की दर से की गई बढ़ोतरी। रांची में सुधा दूध महंगा हो गया है। प्रति लीटर दूध की कीमत में औसतन 2 रुपये की वृद्धि की गई है। नई दर 21 सितंबर से लागू होगी। यह निर्णय कॉमफेड की प्रोग्रामिंग कमेटी की बैठक में किया गया है। 7 महीने में ही दोबारा दूध की दर में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले सुधा दूध की दरों में 7 फरवरी 2021 में वृद्धि की गई थी। जमशेदपुर में दुपट्टे से गला दबा की गई हत्या, कपड़े भी फटे मिले, दुष्कर्म की आशंका। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के ट्यूब डिवीजन गेट के पास सनराइज मेंस नामक पार्लर चलाने वाली महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। उसका शव पार्लर में ही मिला। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे महिला के साथियों ने ही उसे पार्लर में मृत पाया। महिला के कपड़े भी फटे थे। ऐसे में उसके साथ दुष्कर्म होने की आशंका भी जताई जा रही है। उसी के दुपट्टे से गला दबा उसकी हत्या की गई है। हालांकि उसकी हत्या किन कारणों से हुई है और किसने की, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। ट्रक ने साइकिल सवार छात्र को कुचला, कोचिंग से घर आते वक्त हुआ हादसा, सड़क जाम। गिरिडीह के पटेल नगर में सोमवार को सड़क दुर्घटना में देवरी थाना क्षेत्र के घोसे गांव निवासी एक छात्र की मौत हो गई। साइकिल सवार छात्र सुबह कोचिंग से अपने किराए के घर पर आ रहा था और इसी दौरान ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने मुआवजे की मांग पर कुछ देर के लिए सड़क जाम लगा दिया। मृतक की पहचान व्यास राय के पुत्र उज्जवल कुमार के रूप में की गई। हेमंत तेजस्वी की मुलाकात पर सुशील मोदी का तंज, कहा पहले अपने कुशासन से बिहार का मजाक बनवाया, अब बिहारी बोली का अपमान करने वालों के साथ हाथ मिला रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव की मुलाकात पर भाजपा ने राजद को घेरा है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इस मुलाकात को बिहारियों का अपमान करने वालों के साथ राजद का लगाव करार दिया है। भोजपुरी और मगही बोलने वाले के खिलाफ हेमंत सोरेन के दिए बयान पर भाजपा हर रोज नए हमले कर रही है। अब इस मुद्दे को भाजपा ने हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की मुलाकात से जोड़ दिया है। आरोप से शुरू होकर मारपीट के बीच चैम्बर चुनाव संपन्न, 771 मत डाले गए। न निष्पक्ष, न शांतिपूर्ण, बल्कि आरोप प्रत्यारोप, विवाद, मारपीट और गहमा-गहमी के बीच व्यापारिक संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव मतदान केंद्र टाउन हॉल में संपन्न हुआ। कुल 938 मतदाताओं में 771 यानी 82% मतदाताओं ने वोट डालकर 42 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया। निर्धारित समय 8 बजे के स्थान पर 9:20 से मतदान का कार्य शुरू होने की वजह से वोटिंग का समय बढ़ाकर संध्या 5:20 बजे तक किया गया। ये कैसी स्मार्ट सिटी, खुले गहरे नाले पिछले 4 साल में ले चुके 6 जान, सड़कों मुहल्लों में जल जमाव, जिम्मेवार मौन। राजधानी में हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। जब जब तेज बारिश हो रही है, शहर के निचले इलाकों में पानी भर रहा है। खुले नाले जानलेवा हो गए हैं। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से सड़क पर कचरा व नाले का गंदा पानी बह रहा है। पिछले 1 माह में 4 बार हुई मूसलाधार बारिश ने रांची को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करने वाले अफसरों की पोल खोलकर रख दी है। एक साथ उठी 7 बेटियों की अर्थियां, ग्रामीण बोले गड्ढा खोदने वाले रेलवे के ठेकेदार पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा। सिरागढ़ पंचायत का पूरा मननडीह गांव रविवार को रो पड़ा जब एक साथ 7 बेटियों की अर्थियां उठी। सिस्टम की लापरवाही से बने गड्ढे में इन 7 बच्चियों की मौत शनिवार को कर्मा डाली विसर्जन करने के दौरान हो गई थी। बच्चियों का अंतिम संस्कार नीमिया घाट में किया गया। हादसे के शिकार 5 में से 2 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में अब कोई बेटी नहीं है। इधर लातेहार के पूर्व विधायक प्रकाश राम और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि रेलवे ठेकेदार कंपनी उपकार इंफ्रा एवं रॉयल पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। स्थायीकरण और समान काम समान वेतन की मांग को लेकर अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी कर रहे हैं प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में हुए जमा।
झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी ने झारखंड सरकार के सचिवालय में ताला जड़ दिया है। पूर्व नियोजित प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत राज्य भर से सैकड़ों की संख्या में पारा चिकित्सा कर्मी अपनी मांगों को लेकर यहां स्वास्थ्य विभाग के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। धीरे धीरे इनका प्रदर्शन अग्र होता जा रहा है। इन्होंने नेपाल के दोनों गेट पर ताला जड़ दिया है। बड़ी मात्रा में हथियार व विस्फोटक बरामद। 3 सालों से जुड़ा हुआ था नक्सली संगठन के साथ। जिले में नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारिब के निर्देश पर भाकपा माओवादी के 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली राकेश उरांव उर्फ मानकी उरांव को कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र से मरवा जंगल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली राकेश के विरुद्ध जिले के कुरुमगढ़, चैनपुर व गुमला थाना क्षेत्र में करीब आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली के पास से एक देसी पिस्तौल समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद किया है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का झारखंड में दिखेगा असर। रांची में पूरे दिन छाए रहेंगे बादल। झारखंड में फिर से बारिश होने के आसार है। अगले 2 दिनों तक झारखंड के पश्चिमी जिलों में लगातार बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण डाल्टनगंज, गढ़वा, चतरा, कोडरमा और लोहरदगा के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसका असर राज्य में सोमवार से ही देखने को मिल रहा है। अज्ञात वाहन की जबरदस्त टक्कर से कार सवार डॉक्टर की गई जान। कार का दरवाजा तोड़ निकाली गई लाश। कोलेबिरा थाना क्षेत्र के जामटोली के पास रविवार की देर रात हुए एक सड़क हादसे में सिमडेगा सदर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर सह सर्जन श्याम नारायण साहू की मौत हो गई। वो अपनी कार से ड्यूटी के लिए गुमला से सिमडेगा आ रहे थे। इसी बीच रास्ते में उनकी कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 क्विंटल डोडा के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। लवालांग पुलिस ने शनिवार के शाम 5 क्विंटल 6.5 किलो डोडा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों में उत्तराखंड के जिला हरिद्वार थाना गंगहार गांव रामपुर के मोहम्मद जावेद व अताउर रहमान, लवालांग के गरहे गांव के प्रवेश कुमार यादव, खाकर के बिगन गंजू और पलामू जिला के पिपरा टांड थाना गांव तितलंगी के मनोज कुमार यादव शामिल है। पुलिस ने तस्करों के पास से डोडा लदा ट्रक, मोटरसाइकिल पैशन प्रो और एक मोबाइल फ़ोन जब्त किया है। गुमला के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में दिया जा रहा है कीड़ा युक्त भोजन। अभिभावकों ने दर्ज कराया मामला। गुमला के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय गुमला की छात्राओं को कीड़ा युक्त भोजन खाने के लिए दिया जा रहा है। बीते 1 सप्ताह से भोजन में छोटे छोटे कीड़े मिल रहे हैं। कीड़ा मिलने के बाद छात्राएं परेशान हैं। कई छात्रा भोजन नहीं कर रही हैं। कुछ छात्राओं ने चावल व दाल में कीड़ा मिलने के बाद इसकी शिकायत की थी। इसके बाद छात्राओं को दाल देना बंद कर दिया गया है। इसकी लिखित शिकायत एक अभिभावक ने किया है। अभिभावक ने गुमला उपायुक्त के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। उन्होंने कहा है कि अपनी बच्ची से मिलने के लिए कस्तूरबा स्कूल गुमला के हॉस्टल में गई थी, जहां कई छात्राओं ने शिकायत की है कि उन्हें 1 सप्ताह में गुणवत्तापूर्वक भोजन नहीं दिया जा रहा है। 10 करोड़ की लागत से हजारीबाग के स्टेट टैक्स ऑफिस में दिखेगा बदलाव। पुराने भवन की स्थिति जर्जर। झारखंड के हजारीबाग शहर के बीच NH-33 जैन पेट्रोल पंप के सामने स्थित राज्य कर टैक्स प्रमंडलीय संयुक्त आयुक्त का नया कार्यालय भवन बनेगा। इसका निर्माण कार्य भवन प्रमंडल विभाग कराएगा। नया कार्यालय 10 करोड़ की लागत से बनेगा। सरकार से अनुमति मिलने के बाद भवन प्रमंडल विभाग ने राज्य कर संयुक्त आयुक्त को पत्र लिखकर जानकारी दी है। धनबाद में जलेश्वर ढुल्लू समर्थकों के हिंसक झड़प के बाद दोनों नेता आमने सामने लगाए कई आरोप। धनबाद के BCCL ब्लॉक क्षेत्र स्थित नदखुरकी कोल डंप क्षेत्र में वर्चस्व की जंग को लेकर जलेश्वर ढुल्लू समर्थकों के बीच हिंसक टकराव के बाद दोनों नेता आमने सामने हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो और बाघमारा से BJP विधायक ढुल्लू महतो के बीच वाक्य युद्ध जोरों पर है। रविवार को दोनों समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से आरोप प्रत्यारोप तेज हो गई है। रांची में 19 नवंबर को हो सकती है भारत न्यूजीलैंड T20 मैच। BCCI की बैठक में लगेगी मुहर।
क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। खासकर झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड की राजधानी रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबला खेला जा सकता है। JSCA के सचिव संजय सहाय की माने तो 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबला रांची में हो सकता है। रूपा तिर्की मामले में CBI जांच टीम कहां तक पहुंची है? हो सकती है 100 की फॉरेंसिक जांच। महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की जांच कर रही है। CBI की टीम तीसरे दिन रविवार को भी रांची में बनी रही। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान CBI ने रूपा तिर्की के मां, बाप, बहन व अन्य रिश्तेदारों से पूछताछ की है। YouTube चैनल के संचालक तीर्थनाथ आकाश से भी पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि CBI मंगलवार को पुनः साहिबगंज पहुंच सकती है। इसके बाद रूपा के परिजनों से मिली जानकारी व अब तक की छानबीन में हासिल सुराग व तथ्य को जोड़ेगी। सिमडेगा में 11 केंद्रों पर हुई परीक्षा। जाने जिले में परीक्षा संपन्न कराने के लिए कैसी थी प्रशासन की तैयारी? झारखंड लोक सेवा आयोग रांची ने सिमडेगा जिले के 11 परीक्षा केंद्र में कड़ी सुरक्षा में झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जिले में पहली बार JPSC की परीक्षा में 4156 परीक्षार्थी को परीक्षा में भाग लेना था, जिसमें प्रथम पाली में 3337 व द्वितीय पाली में 3335 परीक्षार्थी शामिल हुए। 821 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। उपायुक्त सुशांत गौरव ने परीक्षा के सफल क्रियान्वयन की दिशा में सहायक समन्वयक, परीक्षा केंद्र पर जोनल पदाधिकारी, उड़न दस्ता दंडाधिकारी, पर्यवेक्षक सह स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस वयस्क के लिए पुलिस नोडल अधिकारी की नियुक्ति की थी। दुमका में 13 लाख की रंगदारी मांगने वाले 4 धराए, मास्टरमाइंड है फरार। जाने क्या है मामला? दुमका मुफस्सिल के दुमुहानी और शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के ढाका में 2 लोगों से क्रमशः 8 लाख व 5 लाख कुल 13 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को दबोचा है। उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रंगदारी मांगने वाले ये अपराधी दुमुहानी के ही राजेश उर्फ रिजवान अंसारी के इशारे पर काम करते हैं। उसके ही आपराधिक गिरोह के ये सभी सदस्य हैं। राजेश उर्फ रिजवान तथा उसका सहयोगी ढाका निवासी मेघनाथ पाल अब भी फरार हैं। झारखंड के मुस्कैनी पहाड़ पर पोटास का भंडार, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में हुआ खुलासा। झारखंड के गढ़वा जिले के भावनाथपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे कर रहा है। ड्रिलिंग के माध्यम से हो रहे इस सर्वे के बाद भावनाथपुर के मुस्कैनी पहाड़ में पोटास के भंडार होने का पता चला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को दी है। भूतत्व विभाग के निदेशक विजय ओझा ने इसकी पुष्टि की है।